हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी राजस्थान में एक और नई भर्ती संविदा पे निकाली जा रही है, जिसमें ब्लॉक संसाधन व्यक्ति में जो BRP है उसके पदों के लिए विज्ञप्ति है वो जारी की गई है, जो कि पूरे राजस्थान में 1886 पदों के लिए जारी की गई है, जिसमें अलग अलग जिले वाइज अलग अलग पोस्ट हैं वो निर्धारित की गई है। अभी मेरे सामने जो ये आदेश है, ये कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर चूरू मली, ये जो चूरू का आदेश है वो मेरे सामने अभी है। अभी सीकर जिले की डेट है वो 15 अक्टूबर थी, वो तो चली गई है। उसके बाद में सवाई माधोपुर है, टोंक है, चूरू है, उदयपुर है, श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, झुंझुनू है। इन जिलों में ये भर्तियाँ हैं वो निकाली जा चुकी हैं। अभी इसकी जो पूरी सूचना अपनी यहाँ से देखते हैं। इसमें विज्ञप्ति आगे है, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी में अन्वेषण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब संविदा के ऊपर ये भर्ती है निकाली गई है, जिसमें जो पद है मतलब सेवा का नाम है ब्लॉक संसाधन में एक व्यक्ति मतलब BRP और पदों की संख्या 51 मिली है। अभी जो आदेश अपने सामने है चूरू जिले का, जिसमें 51 पद हैं। टोटल पूरे राजस्थान में 1886 पद है वो निकाले गए हैं। मानदेय है इसमें दे रखा है 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस, सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार मिलेगी। 500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। जितने दिन के लिए अपने को ऑडिट या सर्वेक्षण के लिए भेजा जाएगा उतने दिन का ही पेमेंट अपने को दिया जाएगा। जैसे 10 दिन के लिए भेजा जाए तो 10 दिन के 10 गुणा 500 मतलब 5000 रुपये हो जाएंगे। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता वो स्नातक है। उसके बाद में तकनीकी जो योग्यता इसमें चाहिए वो इन्होंने दे रखी है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RSCAT मिली कि स्नातक और RSCAT का होना जरूरी है। जो आयु आवेदन की अंतिम तिथि तक आयु कितनी चाहिए, 21 से 64 वर्ष तक हो सकती है। और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 31/10/2022 है। इसके बाद में इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। आवेदन हेतु दिशा निर्देश, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी नियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधानानुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद में आगे इन्होंने दिया है सभी आवेदकों द्वारा जिला वेबसाइट churu.rajasthan.gov.in मतलब कि ये चूरू जिले की वेबसाइट दे रखी है। इसके अलावा अपने को जिस भी ज़िले के वेबसाइट खोलनी है तो सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ जैसे इसमें दे रखा churu.rajasthan.gov.in, तो अपना क्या करना है, जिस भी ज़िले की देखनी है उस ज़िले का नाम लिख देना है और आगे .rajasthan.gov.in ये सेम का सेम है। इसके ऊपर ये टाइप करके सर्च करोगे तो उस ज़िले की वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ से उसका आप विज्ञप्ति है वो देख सकते हो। के लिंक पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर वांछित दस्तावेज संलग्न कर जो इसकी ईमेल ID दे रखी है sauditchuru@gmail.com पर आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र शलंगों सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजें। जो 5 MB से ज़्यादा न हो उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरकर जिले की ईमेल एड्रेस पर PDF फाइल बनाकर निर्धारित तिथि समय तक
भेजेंगे। मिल के अपने को क्या करना है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आवेदन पत्र है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में उसकी PDF बनानी है, जिसकी साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसको जो ज़िले की वेबसाइट है उसमें जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ उस ईमेल एड्रेस पे अपने को भेजनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेश दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन मिले। जो निर्देश हैं वो जिले की वेबसाइट पे अपने को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। जैसे अभी चूरू जिले की दी हुई है तो अपने को जिस भी जिले की वेबसाइट खोलनी है उस जिले का पहले नाम लगा देना, फिर rajasthan.gov.in लगाना, तो उस जिले की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद में इसमें दे रखा है, आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियाँ सही से भरी गई हैं। आवेदन पत्र आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाए कि आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना एवं पूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी प्रविष्टियाँ भरनी है उसको ध्यानपूर्वक भरना है, उसमें न तो त्रुटि में कोई सुधार करने का मौका दिया जाएगा, नहीं उसमें कोई गलती सुधार होगा। उसके बाद में आगे इन्होंने दे रखा है जो अगला पॉइंट है, परीक्षा शुल्क। तो इसमें क्या दे रखा है, आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रुपये का परीक्षा शुल्क SAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा IFSC कोड IFSC कोड SBIN 0031031 के खाता संख्या 3887276239 में डायरेक्टर SSAAT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फ़ोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को परीक्षा शुल्क जमा कराने में छूट होगी। लेकिन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग है उसके जो आवेदक हैं उनको इसमें परीक्षा शुल्क जमा कराने में छूट दी गई है। उसके बाद में अगला पॉइंट इन्होंने दे रखा है 4 नंबर का, पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें। मतलब पात्रता आयु के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, जैसा कि आयु तो ऊपर बता दी थी इन्होंने भाई कितनी चाहिए, और पात्रता भी बता दी थी, लेकिन यहाँ पे विस्तृत रूप से दिया गया है। तो बललोक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। सबसे पहले है शैक्षणिक योग्यता। पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं। पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, प्रौद्योगिकी तकनीकी योग्यता, RICIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। और जो अगला पॉइंट इन्होंने दिया है, आयु तो इन्होंने दे रखी है कि आवेदन की अंतिम तिथि को आयु कितनी होनी चाहिए, 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्तियों की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। अगला पॉइंट है, आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राज्य कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है वो पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट इन्होंने जो दे रखा है वो है चयन प्रक्रिया। मतलब चयन की प्रक्रिया वो किस प्रकार से की जाएगी। उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो कौन कौन से दस्तावेज, पहले तो जो भी शैक्षणिक संस्थान से किए हुए हैं उनके जो भी अंक तालिकाएँ हैं
वो प्रस्तुत करने, चाहे वो तकनीकी संबंधी है चाहे वो स्नातक संबंधी है, वो सारे प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करने। अगला है स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, वो देना है। अगला है राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद में अगला दिन उन्होंने दिया है सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विविध संगठनों द्वारा जारी किए प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को दिए गए भुगतान। मतलब कि अगर किसी को इस क्षेत्र में पहले से काम करने का एक्सपीरियंस है तो वहाँ से जो प्रमाण पत्र मिला है वो, और उसका जो कार्य किया गया उसका भुगतान किया गया था, उसका जो भी है वो अपने को प्रस्तुत करना है। अगला जो पॉइंट इन्होंने दे रखा है वह है आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आवश्यक होगा तो लिखित परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें 60% अंक लाना वो अनिवार्य होगा। आवेदक की संख्या अधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है, अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरी लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने जो दे रखा है लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्च प्रश्न योग्यता वाली परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची जारी की जाएगी। आवेदकों को उसे गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम विकास व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संविदा कर्मियों के चयन में राज्य सरकार में प्रतिशत आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। उसके बाद में जो अगला पॉइंट इन्होंने दे रखा है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है वह 31/10/2022 रात्रि 12 बजे तक उसको फॉर्म को भरना है और सारे डॉक्यूमेंट और जो फीस जमा कराई उसकी रसीद है उसको स्कैन करके जो ज़िले की ईमेल आईडी है उस पर भेज देना है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट इन्होंने दिया है वो दिया मेरिट बनाना है दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। तो दस्तावेजों की सत्यता तथा विविध क्षमता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संबंधी चयन समिति द्वारा किया जाएगा और इसके पश्चात अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है पूर्णतः स्थायी तौर पर तैयार की जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राज्य सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्त के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी।
वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पत्रधारी संतोषपूर्वक कार्य संपादन के आधार पर छंटनी किए जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वह राज्य सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित है। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नियमित चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समय चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान हेतु, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से अध्यक्ष कार्यवाही समिति ECSSAAT को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगे। संलग्न जिले को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की सूची। तो जो ये विज्ञप्ति दी गई थी, इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि जो पद का नाम है वो है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति मतलब BRP। पदों की संख्या 51 और मानदेय है वो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, जितने दिन के लिए अपने को ऑडिट या सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और जो तकनीकी योग्यता है वो RKSL होना चाहिए। आयु है वो 61 से 64 वर्ष के बीच में, आयु है वो 21 से 64 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है वो 31/10/2022 है। उसके बाद में राजस्थान में टोटल पोस्ट निकाली गई हैं, उनकी जो संख्या है वो है 1886 और अपने को क्या करना है 100 रुपये फीस के जमा करवाने हैं, जिसकी खाता संख्या और सारी डिटेल इसमें दी गई है। उसके बाद में इन जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं वो जो फॉर्म है उसको प्रिंट निकाल के और उसको भरना है, और डॉक्यूमेंट फॉर्म और जो फीस की रसीद है उनको स्कैन करके PDF फाइल बनानी है। बनाने के बाद में उसको जो ज़िले की email ID है उसके ऊपर अपने को सेंड कर देना है। अगर आप लोगों को ये जो विज्ञप्ति है ये चाहिए और उसका जो फॉर्म भरने का फॉर्म चाहिए, तो आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।